हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि प्रश्नावली 3.3 के लास्ट क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और अपनी बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कुछ यहाँ पर जो है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जो है पास्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं उनकी वर्तमान आयु क्या है। आप जो है मैथ के छात्र हैं, मानकर चलिए उनकी वर्तमान आयु क्या हो सकती है, x हो सकती है, उनकी आयु पुत्र की आयु y वर्ष हो सकती है। ये हम मानकर चलेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप आधा सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर पहले कह रहे हैं कि जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, अगर बाद की बात कर रहे हैं, अगर वर्तमान समय में मान लीजिए आपकी उम्र 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। कैसे आपने ज्ञात किया कि अभी 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो 5 उसमें ऐड कर लेंगे। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर x और y मानकर चलेंगे कि जैकब की उम्र x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो x + 5 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से +5 करके हम यहाँ पर जो है फ्यूचर वाला निकाल लेंगे। वहीं पर यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं कि जो है 5 वर्ष पहले, कि 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु थी, तो अगर अभी उनकी आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, 15 वर्ष। 20 में से 5 आप माइनस कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते आधा सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है जैकब कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद उसकी जो उम्र है वो उसके पुत्र की उम्र की जो है 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह मानना होगा कि वर्तमान समय में वो कितने वर्ष के होंगे। हमें नहीं मालूम है कि वर्तमान समय में वो कितने वर्ष के हैं, तो हम मानकर चलेंगे कि माना कि जैकब जो है उसकी जो उम्र है वर्तमान वो x वर्ष है, तथा उसका जो पुत्र है उसकी जो वर्तमान उम्र है वो y वर्ष है। ये क्या है, y वर्ष है। आप लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अगर हम पूरा यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और हमारा ये मानना है कि आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है कि आप इस क्वेश्चन को समझ लें, उसके बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाए। तो हमने मान लिया कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। ये भी हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आप जो है बुक में लिखिएगा अपने। हम मान लेते हैं प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त क्या कह रही है कि जैकब की उम्र 5 वर्ष बाद, अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो x + 5 हो जाएगा। यानी जैकब की उम्र x है तो 5 वर्ष बाद x + 5 हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु भी अगर हम 5 वर्ष बाद ही देख रहे हैं तो y + 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं कि 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर 3 क्यों लिखा, यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिखा, ये भी हम समझा देते हैं। ये उम्र है जैकब की, ये उम्र है उसके पुत्र की, और ये कहा जा रहा है कि जैकब की जो उम्र है उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। अगर हमें दोनों को बराबर रखना है तो उसके पुत्र की आयु को हमें 3 गुना बढ़ा देना होगा। अगर ये 1 है और ये 3 है मान लेते हैं, और ये 1 है, तो हमें इनके बराबर लाने के लिए इसे 3 से गुणा करना होगा। तो कुछ ऐसी ही चीज जो है यहाँ पर की गई है। तो हमने जो है यहाँ पर 3 से गुणा करा दिया। अब ये दोनों की दोनों उम्रें क्या है, बराबर है। ये 5 वर्ष बाद उनके पुत्र की है, ये 5 वर्ष बाद उनकी। इसे हम अगर जो है समीकरण बनाए तो कैसे बनाएंगे, x + 5 हो जाएगा, ये बराबर है, यहाँ पर लिखेंगे 3 का गुणा अंदर कराइए, ये 3y हो जाएगा, और ये आपका 5 × 15 हो जाएगा। अब चर वाला एक तरफ, अचर वाला एक तरफ, x - 3y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका जो है 15 - 5। अब देखिए x - 3y बराबर आपका हो जाएगा 10। ये बन गया समीकरण 1। यहाँ पर कोई चीज न समझ में आई तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये x + 5 हमने ऐसे ही लिख लिया, 3 का गुणा अंदर करा 3y, 3 का गुणा 5 में वो 15 हो गया। ये 3y यहाँ पर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में होगा। ये +5 का था, इधर गया तो -5 हो गया। यहाँ पर x - 3y हो गया, 15 में से 5 गया तो 10 बचा। ये समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया, जो कि पहली कंडीशन उन्होंने बताई थी उसके अनुसार। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, कि 5 वर्ष पूर्व जो है उनकी उम्र जो है उनके पुत्र की उम्र की क्या थी, 7 गुना थी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप लिखिएगा द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या कह रहे हैं कि x - 5 5 वर्ष पहले बराबर y - 5 भी हो जाएगा। इनकी उम्र 5 वर्ष पहले निकालेंगे, क्या हो जाती है, 7 गुनी। ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये चीजें कैसे की गई आपने समझा कि अगर वर्तमान समय में हम 10 वर्ष के हैं,
वर्तमान समय में 10 वर्ष के हैं, तो 5 साल पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? तो आप 10 में से 5 माइनस करके तुरंत बताएंगे 5 वर्ष। तो कुछ यही चीज की गई कि वर्तमान में x वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष के रहे होंगे। अब इसे भी आप सॉल्व करेंगे, x माइनस 5 हो जाएगा, ये 7 का गुणा अंदर कराएंगे 7y, और ये 7 का गुणा 5 में होगा तो 5 सत्ते 35 हो गया। अब चर वाला एक तरफ, अचर वाला एक तरफ, x माइनस 7y हो जाएगा, ये इधर प्लस में है इधर माइनस में हो गया, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, माइनस 35 प्लस 5। इसे आप और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 30। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन निशान हमेशा किसका लगता है? बड़े का लगता है। ये समीकरण आपका 2 बनकर तैयार हो गया। समीकरण 1 भी बन गया, समीकरण 2 भी बन गया। अब क्वेश्चन जो है आपने लगभग पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है, क्योंकि यहीं तक आपका मेन होता है कि समीकरण हम सही से बना ले। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप लगाएंगे सबसे आसान तरीका विलोपन विधि। विलोपन विधि मुझे सब लगता है कि सबसे आसान है, लेकिन आपको जो तरीका ज्यादा सही लगता है आप उसी तरीके से जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम? समीकरण जो है 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को क्या करेंगे? घटाने पर। अब चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाते हैं। ये समीकरण 1 है, इसमें से हमें 2 को घटाना है, इस साइड में हम घटाकर आपको दिखाते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर आपका 10 है, और दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस का 35। हमें क्या करना है? इसे घटाना है। ये प्लस में माइनस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा। x में से x घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो गया, कोई मतलब नहीं लिखने का। ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस माइनस होता है, निशान हमेशा बड़े का लगता है। बड़ा कौन सा है? प्लस वाला। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, y है y लिखेंगे बराबर। ये दोनों प्लस हो चुके हैं तो क्या हो जाएंगे आपके? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपका 30 है, यहाँ पर हमने गलती से 35 लिख दिया, इसे हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है? 30 है। अब देखिए दोनों प्लस है, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब y बराबर आप कितना आ गया? 10 चौक कितना होता है? 40, यानी y का मान हमें कितना मिल गया? 10 वर्ष मिल गया। ठीक, अब देखिए y का मान हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, दोनों में से हम मान निकाल सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में रख के मान निकालते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 है, इसमें हमें y का मान रखना है। x माइनस 3 लिखेंगे और y की जगह पे उसका मान लिख देंगे 10 बराबर ये है 10। अब x माइनस 10 का गुणा 3 में होगा तो 30 हो जाएगा, बराबर 10 हो गया। तो x बराबर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 30, यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10 में जो है 30 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब देखिए x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया। x वास्तव में है क्या? x है उनके जैकाब की उम्र, और y क्या थी? उनके पुत्र की उम्र। तो हमें क्या मिल गई? वर्तमान आयु। जैकाब की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 40 वर्ष है। कितना है? 40 वर्ष। उनके पुत्र की वर्तमान आयु की बात करते हैं, पुत्र की, तो ये कितनी है? 10 वर्ष है। ये बात हो गई वर्तमान आयु की। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं मानकर चलता हूं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है आपके एग्जाम में तो बहुत ही आसानी से जो है आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी जो है यहाँ पर स्टेप आपको ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि उन चीजों को हम अगले वीडियो में ध्यान रखें और उन चीजों को बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।